क्या कहते हैं कि इंडिया वाले इस चैलेंज को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्या वो पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इंडिया हमारे से आईटी में वैसे भी बहुत आ गया ये तो सबको पता है। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी बन सकता है सिस्टम ऐसा। मेरे खुद एक दोस्त ने ट्राई किया था, उसने एक बेसिक बनाया था काइंड ऑफ, उसको एक्सेल के साथ अटैच किया था। अच्छा, तो वो इस तरह से किया था कि वो एक्सेल के साथ वर्किंग करती थी चैट जीपीटी। बात किसी हद तक सही है कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है। ठीक हो गया। मैं दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत अब खुद का अपना चैट जीपीटी बनाने वाला है, क्योंकि चैट जीपीटी का सीईओ भारत आया हुआ था और एक सेमिनार में चैट जीपीटी का सीईओ ने बताया कि भारत के लोग चैट जीपीटी नहीं बना सकते, अगर कोशिश भी किए तो वो नहीं बना सकते। इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके भारत के गवर्नमेंट ने कहा है कि हम खुद का अब चैट जीपीटी बनाने के। मेरा जो अपना ओपिनियन है इस हवाले से तो यह है कि पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि उस कंपटीशन में भी कहीं आता है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी एजुकेशन जो है वो उस लेवल की है नहीं। तो अब तो आप दुनिया में जैसे देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे जो आपकी नई इजादात जैसे चैट जीपीटी और डिफरेंट चैनल्स आ गए हैं जो ऑलरेडी एक मोनोलिथ्स किस्म के एग्जिस्टिंग गूगल के सर्च इंजन्स हैं, लाइक उनको वो दे रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि उस लेवल की रिसर्च वहाँ पे है, तो हमारे पास तो ये नहीं है। ठीक हो गया। चैट जीपीटी की आपने बात की, इसी के ऊपर हमारा मेन टॉपिक भी यही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी। जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने किसी मतलब सेमिनार में या किसी मीटिंग में ये बोल दिया कि आप ये इंडियंस ये काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। वैसे तो ऑलरेडी उन्होंने ट्विटर के मुकाबले में खूब बनाया, चाइना ने जो है व्हाट्सएप के मुकाबले में मैसेंजर ऐप्स बनाई हैं। इंडिया अब चैट जीपीटी जैसा जो है ना एक वो बनाने जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है। क्या कहेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, हमें क्यों नहीं शर्म आ जाती? हाँ यार इसमें यही है कि थोड़ा सा हमें जो ना रियलिस्टिक देखना पड़ेगा। इंडिया जो भी है उनकी बात जो आई गेस सैम बेल्टमैन की आप बात कर रहे होंगे, जो बात किसी हद तक सही है कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है। ठीक हो गया। मैं कोई 2 साल अमेरिका में भी रह के आया हूँ, वहाँ पे दरसगांव में भी मैंने देखा है। तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की क्लास होती थी उसमें लाइक 90% इस इधर साउथ इंडिया मोस्टली। अच्छा। इंडिया और चाइना। हाँ। तो वो तो उस लेवल तक भी पहुंचे, तो हमारे तो पास लोकल यूनिवर्सिटीज़ तो वो लेवल है ही नहीं। इंडिया की लोकल यूनिवर्सिटीज़ आईआईटीज़ वगैरह में भी बड़ी अच्छी रिसर्च और उनका काम हो रहा है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे आप देखें उनके सीईओज और जो दीगर लोग हैं उस लेवल तक पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पे भी मौजूद हैं, अगर वहाँ पे आईआईटी है, यहाँ पे यूईटी है, नस्ट है, इस तरीके से जो मतलब देखिए यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं होता, आपके पास उन लोगों की बात होती है कि जो एक्चुअली उस नॉलेज को दे सकें आपको। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने पढ़ा और हमने यही देखा है कि आपके पास जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो उन लोगों को कभी भी जो है ना फेवर नहीं करती जो एक्चुअली रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की चीज़ें होती है, वो चलती हैं। तो आपके पास वो चीज़ निकालनी होगी जो शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ईरान में निकली है या आईआईटीज़ आपके पास इंडिया में निकली है, तब आप किसी हद तक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने बोला कि जो सा उन्होंने बात की है, सीईओ ने, चैट जीपीटी के सीईओ ने बात की है कि इंडिया वाकई ऐसा नहीं बना सकता। आप कैसे कह सकते हैं? मतलब देखें, मेरी जो एक आइडिया है, जो एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर आईटी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स इंडिया में हैं और चैट जीपीटी भी कहीं ना कहीं आईटी से लिंक करती है। तो क्या आपको नहीं लगता उन्होंने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है वो उसको पूरा कर पाएंगे? इसमें मेरा थोड़ा सा अपना एक पर्सपेक्टिव है जो मैंने वहाँ यूएस में भी 2 साल वगैरह देखा कि आप देखिए कि इंडियंस वगैरह ये सारे वहाँ पे हैं तो सही, लेकिन वो एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिश्ड हो सकता है। इसमें मेरी थोड़ी सी जो है ना इग्नोरेंस भी हो, लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड उनके बिजनेसेस हैं, इधर वो माइक्रोसॉफ्ट के हों या फिर गूगल के हों, उन्होंने खुद से चीज़ें उतनी ऐसा डेवलप नहीं की। तो वो आप थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट की हिस्टोरिकल एजुकेशन में जाएँ तो हमारी एजुकेशन ही ऐसी है कि जिसमें हम फॉलो करते हैं, यानी कि इनोवेशन की तरफ हमारी थिंकिंग उस लिहाज से नहीं होती जिस तरह वेस्ट में होती है। आप एक स्टीव जॉब्स या कोई दूसरा आपके पास बिल गेट्स, एक जिस तरह की एक माशरे में जिस एक रीत होती है उसकी डेवलपमेंट है, तो पाकिस्तान इंडियंस शायद उस लेवल पे नहीं है, बट स्टिल इंडियंस आर when it comes to education much ahead than पाकिस्तान। अच्छा ये बताएं, क्या ऐसी वजह हुई कि देखें आप ये तो एक चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि वो एजुकेशन के मामले में, आईटी के मामले में और टेक्नोलॉजी खास तौर पे अगर ओवरऑल बात करें हमारे से बेहतर हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे, हम क्यों नहीं सीख पा रहे? हमारे एक साइड पे इंडिया बैठा है, एक साइड पे चाइना बैठा है, दोनों टेक्नोलॉजी पे बड़ा काम कर रहे हैं, हमें फिर नहीं समझ आ रही। यार उसमें फिर आप ये देखें ना कि माशरे में आपके पास हीरोज़ कौन होते हैं। हमारे पास यहाँ पे इंजीनियरिंग करके लोग सीएसएस की तरफ, क्या आपने बोला यूट्यूब को या सोशल मीडिया को यूज़ करके टेक्नोलॉजी के बारे में होनो ले सकती है, अवेयर हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पे यूट्यूब की बात कर लें, कभी बंद होता है, कभी फिर दोबारा चलता है, फेसबुक मोनिटाइज नहीं है। इस तरीके से इन चीज़ों पर भी तो काम नहीं हो रहा। मकसद यह है कि दुनिया जिस तरीके से चल रही है, दुनिया जिस तरीके से कंपटीशन में आ रही है और चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रही है, हम उस
डगर पे नहीं चल रहे, हम उस ट्रैक पे नहीं चल रहे। मेन मकसद ये है। उसकी फिर आप ये बात देख लें कि वो फिर थोड़ा सा एक मायोपिक, एक कम नज़री और तंग नज़री हमारी है। हम एक हर चीज़ को एक सिक्योरिटी के लेंस से देखते हैं, तो उस बेसिस पे यूट्यूब और इन सारी चीज़ों में भी कदगन लग जाती है। ठीक हो। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब भी कितने लोगों को पता है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पाकिस्तान में एआई के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता भी है ना तो वो थोड़ा रिजर्व रह रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि लोगों की एक राय बन चुकी है यहाँ पर कि एआई काइंड ऑफ उनकी जॉब्स खा लेगी। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, हाँ। वो समझ रहे हैं कि एआई से उनके जॉब चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये कि रिपोर्ट आके सारा काम करेंगे, रिपोर्टिंग सिस्टम हो जाएगा, मशीनरी के थ्रू हो जाएगा, ऑटो सारा सिस्टम हो जाएगा। ये सर मैकाट्रॉनिक्स की अगर बात कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जॉब्स खा लेगी? नहीं, ऐसा नहीं करेगी। हाँ, इशू उन लोगों के लिए होगा जो एआई को सीखेंगे नहीं। ठीक हो गया। तो सीईओ हैं चैट जीपीटी के, उन्होंने इंडिया विजिट किया, वहाँ पे उन्होंने ओपनली बोला कि भाई चैट जीपीटी जैसी कोई ऐप या कोई इस तरह का सिस्टम इंडिया वाले बना नहीं सकते, नाकाम हो जाएंगे अगर ट्राई करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कहते हैं कि इंडिया वाले इस चैलेंज को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्या वो पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इंडिया हमारे से आईटी में वैसे भी बहुत आ गया, ये तो सबको पता है। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी बन सकता है सिस्टम ऐसा। मेरे खुद एक दोस्त ने ट्राई किया था, उसने एक बेसिक बनाया था काइंड ऑफ, उसको एक्सेल के साथ अटैच किया था। अच्छा। तो वो इस तरह से किया था कि वो एक्सेल के साथ वर्किंग करती थी चैट जीपीटी ही। विद बेसिकली वो चैट जीपीटी की हेल्प के साथ था, बट एक्सेल के काम कर देती थी वो आपको। तो इस तरह के आप प्लगइन्स वगैरह बनाए जो आप चैट जीपीटी के साथ अटैच कर लें। चैट जीपीटी प्रॉपर इस तरह का सेटअप, जैसे चैट मतलब ये तो आपने ये ना एक्सटेंशंस बता रहे हैं, इस तरह की ऐप आप एप्लीकेशन बना सकते हैं इंडिया वाले? बिल्कुल बन सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। क्योंकि ऐसा आपको अगर बेसिक पीछे का कंसेप्ट समझ आ जाए तो आप बना सकते हो। चैट जीपीटी क्यों उसकी निस्बत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि चैट जीपीटी के पास डेटा बहुत है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन से ज़्यादा का डेटा है उसके पास। वो नॉर्मल कंपनी के पास वो डेटा इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा, टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि चैलेंज एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात है। आपने बोला आईटी में इंडिया बहुत आगे है, वो कैसे आगे चला गया? 1947 में हमारे भी वही इंस्टीट्यूट थे, उनके भी वही इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, हमारे भी वही लेक्चरर वही टीचर थे, जैसे ऑलमोस्ट वहाँ पे थे, मतलब एक ही था ना सारा सिस्टम, लाहौर और दिल्ली एक ही था। तो फिर क्या ऐसा हुआ? असल में उनकी गवर्नमेंट ने इस लेवल पे बहुत सपोर्ट किया उनको। हमारे यहाँ पर भी मैं सुनता था अपने दोस्तों से कि ना एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट आ रहा था इंडिया से पहले, पाकिस्तान आ रहा था वो। अच्छा। क्योंकि मैंने भी सुना ये बेहतर लग रहा था उसको, बट यहाँ की गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया। अल्टीमेटली वो इंडिया चले गए, वहाँ जाके सेटअप कर लिया, अब डेफिनेटली उनकी ग्रो कर गई है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो काम कर भी रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि बाहर के सॉफ्टवेयर हाउस हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी ऑफिस खोले हुए हैं और उन पे काम करें, तो अगेन लोग कर बाहर के लिए काम रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ पे कौन सा ऐसा सेटअप है, मतलब सोशल मीडिया के? मैंने ये सुना था कि शायद गूगल भी यहाँ पे अपना कोई ऑफिस स्टार्ट करना चाहता है, या इस तरीके से और भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म दूसरे हैं वो यहाँ आना चाहते हैं। यूट्यूब का यहाँ पे कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं है। क्या वजह क्या है आखिर? मतलब हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे जबकि पूरी दुनिया इन चीज़ों पर चल रही है? असल में हमारी अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते।